गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का हमारा चैप्टर है साइंस का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, वो है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो एटॉमिक नंबर जिसको परमाणु संख्या कहते हैं, वो एक्चुअल में क्या है? एटॉमिक नंबर क्या होता है इसको पहले देखिए। तो हम इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर हमेशा Z से लिखा जाता है और ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम के अंदर जो न्यूट्रल होगा, जो प्रोटॉन की संख्या होगी, वही उसका एटॉमिक नंबर भी होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन हैं? 7 हैं। तो इसका मतलब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 7। तो जितने प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर भी होगा। अगर मैं बात करता हूँ कैल्शियम की, तो मैं कहता हूँ कैल्शियम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? 20। इसका मतलब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 20। तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उसके अंदर वही उसका एटॉमिक नंबर भी होगा। अब यहाँ पे एक बात और समझने वाले स्टूडेंट्स, किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉन है यानी जो पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या हमेशा बराबर होती है। तो यानी कि जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो इसलिए मैं क्या यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर है? एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चाहे प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, दोनों की संख्या हमेशा बराबर होती है किसी भी एटम के अंदर। तो एटॉमिक नंबर अगर प्रोटॉन के बराबर है, संख्या के बराबर, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर भी हुआ। ऐसे मैं नाइट्रोजन में बात करता हूँ, नाइट्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन आए? 7। इसका मतलब एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 7। और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो वो भी 7 होगी, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है किसी भी एटम या न्यूट्रल एटम के अंदर। तो हमें एक चीज़ पता लगी कि एक तो एटॉमिक नंबर जो है उसको हम Z से लिखते हैं, और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। एक और हमारे पास कंसेप्ट है और वो है मास नंबर का। अब इसको और समझते हैं हम लोग। मास नंबर जो है वो क्या है? मास नंबर आप देखेंगे, मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर क्या हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स के, जो मास होता है एटम का वो कहाँ पे केंद्रित होता है? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में क्या क्या मिलते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होंगे और जितने भी न्यूट्रॉन्स होंगे, उन सभी का सम जो होगा, जो जोड़ होगा, किसके बराबर होगा? मास नंबर के बराबर होगा। सो मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको जो मास नंबर है उसको हम किससे दर्शाते हैं? हम उसको दर्शाते हैं A से। अब जब किसी भी का सिंबल लिखना होता है स्टूडेंट्स, हमें तो ध्यान रखिएगा, उसका सिंबल जो है वो हमेशा कैसे लिखा जाता है? इसको हम A से दर्शाते हैं। और सिंबल जो है हमारे पास वो कैसे लिखते हैं? हम सिंबल जो है वो लिखा जाता है, सपोज कोई एलिमेंट है X, इस तरह से उसका सिंबल लिखा जाए कैपिटल लेटर में, और जो उसका एटॉमिक नंबर है Z वो इसके नीचे लिखा जाएगा, और जो उसका मास नंबर है A वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये लिखने का तरीका है किसी को भी, किसी भी एलिमेंट के सिंबल को, एलिमेंट का सिंबल नीचे तरफ एटॉमिक नंबर, ऊपर की तरफ मास नंबर। एग्जाम्पल देख लीजिए, नाइट्रोजन का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। ये नाइट्रोजन लिखा है कैपिटल लेटर में N है, नीचे की तरफ 7 लिखा हुआ है जो इसका एटॉमिक नंबर है, ऊपर की तरफ 14 लिखा हुआ है जो इसका मास नंबर है। तो इस प्रकार से आप किसी भी एलिमेंट का, अगर मैं कार्बन का लिखूँ तो कार्बन सिंबल है C, नीचे है 6, ऊपर है 12, 6 इसका एटॉमिक नंबर है, 12 इसका मास नंबर है। तो एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे और मास नंबर हमेशा ऊपर ही लिखा जाता है। तो ये है हमारे पास नोटेशन, यानी कि किस प्रकार से आप किसी भी एलिमेंट का सिंबल जो है वो लिखते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक छोटी सी चीज़ हम और समझते हैं कि सपोज़ करो अगर मैंने यहाँ पे एक सिंबल, इसी को हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये नाइट्रोजन है, ये इसका एटॉमिक नंबर है 7, ये है मास नंबर 14। अगर मैं आपसे सवाल पूछूँ कि इस नाइट्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? जाहिर सी बात है, अभी हमने पढ़ा कि जो एटॉमिक नंबर है जो नीचे लिखा जाता है, वो एटॉमिक नंबर वास्तव में किसकी संख्या होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मतलब नाइट्रोजन के अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 7। अब प्रोटॉन की संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, तो नाइट्रोजन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 7 हैं। तो दो चीज़ें तो हमें इसी को देख के पता चल गई कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 7 हैं, और प्रोटॉन्स भी कितने हैं? वो भी 7 हैं। अब बच गया न्यूट्रॉन। इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे?
तो न्यूट्रॉन को निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है। अब मास नंबर जिसको हम ए कहते हैं, मास नंबर किसके बराबर होता है? देखिए वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नाइट्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 7, और मास नंबर कितना है? 14। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने निकलेंगे? 14 - 7 यानी कि 7। तो आप सिंपल तरीका ये है स्टूडेंट्स, इसको देखिए आप लोग क्या है, अगर मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँ तो जो संख्या नीचे लिखी है किसी भी सिंबल के, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। अगर आप इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना चाहते हैं तो ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या जो है वो माइनस कर दीजिए, वो निकल जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो किसी भी सिंबल को देखकर आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एलिमेंट का सिंबल जो है वो कैसे लिखा जाता है। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।